हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज देखते हैं, आज इस वीडियो में हम जानते हैं आपकी हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2023। आज आपके कक्षा 10वीं का विज्ञान का पेपर था, साइंस का पेपर था, जो आपका आज अंतिम पेपर था। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न आपके सही हैं और हम सही उत्तर मिलाते हैं और ये आपके पेपर की आंसर की है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको प्रश्न दिया था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न था आपका, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है, मतलब क्या कहलाती है? तो उसको हम मोटर कहते हैं। स नंबर आपका इसमें सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक परितंत्र में मानव है, क्या है? तो मानव जो है वो सर्वाहारी होता है। तो ये द नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है इसमें, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आएगा बच्चों आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ब नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला देखते हैं, इसमें चौथा नंबर का प्रश्न पूछा था, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है? धातुओं के द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो स नंबर का ऑप्शन आपका आएगा भंगुरता। भंगुरता का गुण जो है ये प्रदर्शित नहीं किया जाता। इसके बाद है, श्वसन की प्रक्रिया होती है, क्या कहलाती है? तो आपका इसमें आएगा बच्चों ब नंबर, अपचयन कहलाती है। जब हम सांस लेते हैं ना, सांस लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो अपचयन कहलाती है। अगला प्रश्न है, अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है? तो अभी अमीबा में द्विखंडन विधि के द्वारा जनन होता है। तो स नंबर का ऑप्शन है इसमें आपका सही होगा। अगला देखते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है अनंत होगी। अनंत आपका इसमें सही आंसर होगा, अनंत होती है। अगला है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा, है ना, ओम इसका सही आंसर है, स नंबर। तो ये हुआ आपका विकल्प वाला प्रश्न। इसके बाद अगला प्रश्न था आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 7 प्रश्न है, 1 से 7 तक के प्रश्न है, एक एक नंबर का प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला नाम है सबसे पहला प्रश्न है इसमें, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्त्रावण खालिस्तान से होता है? तो इसका आंसर होगा बच्चों वृषण से, है ना, वृषण से होता है। अगला प्रश्न है, यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। इसके बाद देखते हैं, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र क्या होंगे? तो इनके लिए होंगे वाई और एक्स वाई। ये नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र हैं, तो वाई और एक्स वाई। इसके बाद अगला प्रश्न है, वस्तुओं को हम खालिस्तान की उपस्थिति में देख सकते हैं? तो यहाँ पे आएगा बच्चों प्रकाश। प्रकाश की उपस्थिति में हम देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा खालिस्तान रंग का प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है? तो यहाँ आएगा बैगनी रंग। बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, सिरके में खालिस्तान अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है इसमें, तो यहाँ आपका एसिटिक अम्ल आएगा इसमें खालिस्तान में। अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसका आएगा बच्चों मिश्र धातु कहते हैं। तो इसमें आएगा मिश्र धातु। इस प्रकार से आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। इसमें आपको सही जोड़ी मिलाना है। तो सबसे पहले लिखा है मास्टर ग्रंथि, तो मास्टर ग्रंथि का आपका जी नंबर का आ जाएगा मास्टर ग्रंथि है सबसे पहले, तो मास्टर ग्रंथि का आ जाएगा बच्चों आपका पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि का आ जाएगा पीयूष ग्रंथि। उसके बाद है मादा हार्मोन, तो मादा हार्मोन्स का आ जाएगा आपका एस्ट्रोजन। मादा हार्मोन्स का आ जाएगा एस्ट्रोजन। इसके बाद है मेंडल, तो मेंडल का आ जाएगा अब आनुवंशिकी के नियम बताए थे मेंडल ने, है ना, आनुवंशिकी के नियम बताए थे। तो ई नंबर इसमें आपका आएगा। सरल रेखीय पथ, सरल रेखीय पथ का आ जाएगा बच्चों आपका प्रकाश किरण, है ना। सरल रेखीय पथ जो है प्रकाश किरण, यानी प्रकाश की किरण जो है सरल रेखीय पथ में गमन करती है। इसके बाद है विभवांतर, है ना, तो विभवांतर जो दिया है आपका, तो विभवांतर का आ जाएगा वोल्ट, है ना, विभवांतर का आएगा बच्चों वोल्ट। इसके बाद है प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल का आपका आ जाएगा HCl। प्रबल अम्ल क्या होता है? HCl जो होता है प्रबल अम्ल होता है, बी नंबर आपका आ जाएगा। इसके बाद है धातु, तो धातु क्या होते हैं? धातु होते हैं धातु का आ जाएगा बच्चों सुचालक, है ना। धातु क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं, तो ये सुचालक आ गया। और जाइलम का आ जाएगा आपका जल परिवहन, है ना, जाइलम जल परिवहन के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी आपकी कंप्लीट हुई। इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न दिया है आपको कि एक
अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो इसका आंसर आएगा आपका 746 वाट। 746 वाट के बराबर एक अश्व शक्ति होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथों की लघु पतन तथा अभितारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? तो इसका आएगा इलेक्ट्रिक फ्यूज, है ना। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है ये सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। अगला प्रश्न है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा दोहरा विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको कहते हैं दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने आदि के लिए दृष्टि एक विशिष्टीकृत है? मतलब अग्रभाग आ जाएगा, है ना। मस्तिष्क के अग्रभाग जो होते हैं वो सूंघने, देखने, सोचने, समझने के लिए वो बहुत विशेष होते हैं। अगला प्रश्न है, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों माँ के रुधिर से या माता के रक्त से, है ना, भ्रूण को पोषण मिलता है। अगला प्रश्न है, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो वो होगी बच्चों 1 डाईऑप्टर, है ना। उसको बोलते हैं हम 1 डाईऑप्टर या 1D, ऐसे 1D भी लिख सकते हैं। 1D से उसको दर्शाते हैं या 1 डाईऑप्टर होगी। अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है? तो इसका आंसर लिखिएगा आप कि लाल प्रकाश में सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य होती है या फिर प्रकीर्णन के कारण, है ना। लाल रंग जो है वो प्रकीर्णन के कारण प्रकाश की तीव्रता कम नहीं होने देता, है ना। इसीलिए जो लाल रंग जो है वो खतरे के संकेत या सिग्नल का यानी एक सिंबल होता है, चिन्ह होता है ना, लाल रंग से उसको हम दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके एक वाक्य में उत्तर दो, ये आपका कंप्लीट हुआ और आपका बहुत अच्छा प्रश्न आया था, बहुत अच्छा पेपर आया था बच्चों। आशा करता हूँ कि आपसे सारा पेपर बना होगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके, ये मेरी शुभकामनाएं हैं और आप बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। थैंक यू।